तो मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास 11 चैप्टर 6। बेटा अब तक हमने एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन किए थे। आगे 6.1 के कुछ क्वेश्चन और बचे हुए जिसमें हेडिंग वाले क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनिंग में बेटा जो ये वाले क्वेश्चन है सेम ऐसे ही क्वेश्चन एलिमेंट में है। एलिमेंट की तो ये एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.5 को कवर करेगी। कौन सी एक्सरसाइज? एनसीईआरटी की 6.1। एनसीईआरटी की जो 6.1 एक्सरसाइज है कंप्लीट, ये बेटा एलिमेंट में जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 6.1 एंड 6.5। ठीक है। आज के क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बेटा हमने 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्यूआरडी की इक्वेशन वहां पर इक्वेशन बनाना सीखी है। सेम उस कंसेप्ट से इक्वेशन बनानी है। अगर आपने इक्वेशन बनानी आ गई तो क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। रवि नाम का कोई लड़का है, उसने 2 टेस्ट दिए, एक में 70 आए और एक में 75 आई इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। फाइंड द मिनिमम मार्क्स, थोड़े से थोड़े मिनिमम मार्क्स बताने किसके? ही शुड गेट इन थर्ड टेस्ट, उसके तीसरे टेस्ट में कितने मार्क्स आए? टेस्ट हैव टू एन एवरेज एट लीस्ट 60, कि उसकी एवरेज कितनी बन जाए? 60 की बन जाए। क्या बोला? 2 टेस्ट के नंबर दे दिए कि बोला कि मिनिमम कितने नंबर ले तीसरे में कि उसकी परसेंटेज 60 हो जाए। एवरेज, एवरेज कैसे आती है? जितने भी टोटल पेपर है उनके मार्क्स डिवाइड बाय जितने वो नंबर ऑफ एग्जाम है या पेपर है। तो हमारे पास यहाँ पे कितने टेस्ट दिए उसने? 3। एक टेस्ट में कितने आए उसके? 70, दूसरे में कितने आए? 75 और थर्ड में बेटा कितने आए आपके पास? हमने लेट कर लिया x, जो उसकी एवरेज है। एवरेज कैसे बनेगी? 3 से डिवाइड कर दे। थर्ड टेस्ट हैव टू एन एवरेज एट लीस्ट 60 मार्क्स, जो उसकी एवरेज बनेगी वो कितनी बननी चाहिए? एट लीस्ट 60। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? कम से कम 60, मतलब उसकी 60% तो बननी चाहिए। उसने ये सोच के चला था भी 60% तो बनानी है। अब इंटेलिजेंट बच्चा है कोई आपकी तरह, 60% तो बनाएगा ही बनाएगा और उससे ज्यादा भी कवर अप कर सकता है। तो ये एट लीस्ट उसके मार्क्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? एक्स के ऊपर। एक्स की वजह से उसकी परसेंटेज या तो 60 होनी चाहिए और या 60 से ज्यादा। और ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन किए हमने। इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूं बेटा मैं, 180, यहां पर 70 और 75 कितना हो जाएगा? 145 प्लस एक्स। एक्स क्या आ जाएगा बेटा? 180 माइनस 145, कितना बचा? इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा? देखो आप, 10 में से 5 गया तो 5, 7 में से 4 गया तो 35। उसको थर्ड टेस्ट में 35 मार्क्स मिलेंगे तो उसका काम चल जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बेटा एलिमेंट में है, लेकिन एलिमेंट में क्वेश्चन में क्या है? ये दोनों फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के मार्क्स उसके 60 से थोड़े से कम है। और ऐसा बोला गया वहां पे भी कि भाई उसके जो एवरेज है वो 60 हो जाए। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। उसके 2 टेस्ट के मार्क्स, थर्ड टेस्ट के मार्क्स, तीनों की एवरेज और ग्रेटर देन किससे हो जाए? हमारी 60 से हो जाए। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बेटा इवन और ओड नंबर में पूछा जा सकता है। फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब इवन बनाना है। इवन हमने लेट कर लिया, लेट फर्स्ट इवन पॉजिटिव इंटीजर क्या मान ले बेटा? x मान ले। तो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर होगा, कैसा बोला है? कंसेक्यूटिव। ये वर्ड आपके पास 10th में भी सुनने को मिला था। वहां पर था एक तो अपने पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर देयर प्रोडक्ट, एक x मान लिया और एक x प्लस 1 मान लिया। देयर प्रोडक्ट के नाम से कुछ था 182। सेम ऐसा ही क्वेश्चन फिर था, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, एक का x स्क्वायर उसका कंसेक्यूटिव x प्लस 1, देयर स्क्वायर इज 365, सम ऑफ देयर स्क्वायर। कंसेक्यूटिव वर्ड आप पहले सुन चुके, लगातार वर्ड होते हैं उनके लिए होता, लगातार नंबर होते हैं। तो मेरे पास बेटा x है
10th में तो हम नंबर क्या मानते थे, x प्लस 1, क्योंकि वहां पे तो लगातार नंबर थे। यहाँ पे कंसेक्यूटिव किसके साथ है, इवन के साथ। अगर मैंने पहला नंबर 10 माना तो अगला नंबर क्या आएगा बेटा, 12 आएगा। कैसे आएगा, किसी भी नंबर में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं नंबर x मानता हूं बेटा और x में 2 ऐड करूं तब जाकर अगला नंबर क्या बनेगा, x प्लस 2। तो मेरा जो सेकंड नंबर बनेगा इसका लगातार नंबर बनेगा, कंसेक्यूटिव नंबर बनेगा, इंटीजर बनेगा, वो क्या बनेगा, x प्लस 2। ठीक है, बोला हम ले आए। आगे कंडीशन सुनो, बोथ ऑफ विच, दो इकट्ठे हो गए, आर लार्जर देन 5, दोनों के दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। x बड़ा किससे है, 5 से, और आपका x प्लस 2 बड़ा किससे है बेटा, 5 से। इसने बोला बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। उनका सम x और अगला नंबर क्या है, x प्लस 2, देयर सम इज लेस देन, इक्वल भी नहीं है, लेस देन, ओनली लेस देन बेटा कितना आएगा, 23। x और x कितना हो जाएगा, 2x, 2 लेस देन 23, इसमें से 2 गया, 2x लेस देन बेटा 21, x की वैल्यू लेस देन 21/2, 10.5 आ जाएगा। x किससे छोटा होगा, 10 से। इसने बोला 5 से बड़ा, और इसने क्या बोला बेटा, x बड़ा होना चाहिए 3 से। यहां पर 3 चौधरी बन गए। एक ऐसा सिंबल लेके आना जिसके लिए सभी राजी हो जाए। एक ने बोला 3 से बड़ा, एक ने बोला 5 से बड़ा, 3 से बड़े इधर होंगे, 5 से बड़े इधर होंगे, और ये तीसरा चौधरी इनमें से कह रहा 10.5 से छोटा, 10.5 से छोटा इधर। जहां पर इनके विचार मिलेंगे बेटा, विचार कहां मिलेंगे, जिस पे तीनों गुजर सकते हैं। 5 और 10.5 के बीच में नंबर क्या हुए, 6, 7, 8, 9, 10। और हमारे से बेटा कैसा नंबर मांगा गया है, इवन। कैसा नंबर मांगा गया है, इवन। इवन नंबर मैं पहला क्या लूं, x की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 6 ले सकता हूं। x की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 8 ले सकता हूं, 10 ले सकता हूं। किसी ने पूछा 7, अरे क्या बोला है, इवन नंबर बोला बेटा। क्या बोला है, इवन नंबर। तो मेरे पास यहां से क्वेश्चन ने 3 बातें दी। इसने बोला x 3 से ही बड़ा हो सकता है, 5 से ही बड़ा हो सकता है, और इसने बोला कि x 10.5 से छोटा होना चाहिए, 10.5 से छोटे भी बना लिए। 3, ये कोई कह देगा 4 ले लें, अरे 4 कैसे ले सकते हैं, एक ने बोला 5 से बड़ा होना चाहिए, तो इसकी बात वहां तक की मानी ही नहीं जाएगी, वो तो छोड़ दी जाएगी। अब जैसे आप 3 फ्रेंड पार्टी मिलकर करते हो, ऐसी पार्टी तभी तो सॉल्यूशन होगा उस पार्टी का जहां पे तीनों के तीनों क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। अब ये बोला कि 3 से ज्यादा, एक ने बोला 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा ले आए, तो 3 से ज्यादा वाले की बातें अपने आप मान ली जाएगी यहाँ पर। दूसरे ने बोला 10.5 से छोटे, तो 10.5 से छोटे आ गए। तो हमारे पास x की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू बेटा, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 6 आई, x की वैल्यू 8 आई, x की वैल्यू 10 आई। ये मेरा फर्स्ट नंबर है, और सेकंड नंबर क्या माना मैंने, x प्लस 2। अगर मेरा 6 है तो 6 के साथ बेटा 8 आ सकता है, 8 है तो 10 आ सकता है, और 10 है तो 12 आ सकता है, और दोनों का सम करके देखो आप, हर किसी का सम 23 से क्या होगा, लेस होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है, और ऐसा ही क्वेश्चन एलिमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन एलिमेंट 6.5 में जाकर ये क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करती है। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया, ठीक है। मतलब क्या है, क्वेश्चन में 10th का जो कंसेप्ट इक्वेशन बनाने वाला आपको आता है, वो आपने क्या करना बेटा, फॉलो करना है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड, एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इसने बोला द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड ट्रायंगल की 3 टाइम द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 3 टाइम है। अगर हमें शॉर्टर का पता चल जाए, लॉन्गेस्ट तो अपने आप बन जाएगी। हमने लेट कर लिया शॉर्टर, शॉर्टेस्ट साइड कितनी है बेटा, x,
शॉर्टेस्ट साइड कितनी है x, तो लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड कितनी हो जाएगी 3 टाइम 3x हो गई। यहां तक का पता चल गया। एंड द थर्ड साइड, क्योंकि ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल में कितनी साइडें होंगी 3 साइडें होंगी, 2 का पता चल गया। एक तो बोला इसने जो छोटी साइड है ना सबसे बड़ी उसके 3 टाइम है, अगर एक x ली तो लॉन्गेस्ट कितनी होगी। अब 2 साइडों का पता चल गया, शॉर्टेस्ट का और लॉन्गेस्ट का, बीच की रहेगी एक साइड। थर्ड साइड के इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर कम। अच्छा ये बताइए, एक छोटी साइड का पता चल गया, एक बड़ी साइड का पता चल गया। अब थर्ड साइड है कोई, इनसे बड़ी होगी या छोटी होगी, हमें पता है अगर छोटी और बड़ी का पता चल गया तो तीसरी साइड ऑटोमेटिक है क्या करेगी, बीच में लाई करेगी। तो उसके लिए 2 कंडीशन दे सकता है, या तो छोटी से कुछ बड़ी होगी या थर्ड से कुछ छोटी होगी। क्वेश्चन सुनो बेटा, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, और लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या है 3x, तो इसकी थर्ड साइड क्या आ गई बेटा, थर्ड साइड आपके पास 3x माइनस 2 आ गई। हमारे पास तीनों साइड आ गई। फिर इससे पूछो अगली कंडीशन क्या है, इसने बोला इफ ट्रायंगल पेरीमीटर एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, उसका पेरीमीटर बेटे 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। 61 सेंटीमीटर एट लीस्ट, कम से कम 61 तो हो और 61 से ज्यादा हो सकता है। तो तीनों जो साइडों का सम है बेटा x 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 61, ये जो सम है एट लीस्ट, जब एट लीस्ट और एट मोस्ट बेटा 2 वर्ड आते हैं इक्वल टू का सिंबल अपने आप आ जाता है, क्योंकि इसका मीनिंग होता है कम से कम 60 और 60 से ज्यादा भी हो सकता है, 60 हो या 60 से ज्यादा एट लीस्ट। तो ये वाली साइड बेटा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी 61 से, कम 60 और 60 से ज्यादा भी हो सकता है। तो देखिए 3, 3, 6 और एक 7x ग्रेटर देन 61, माइनस का 2 उधर जाके बेटा प्लस का 7x ग्रेटर देन 63, x ग्रेटर देन 63/7, 9। हमारे पास क्या आया 9। लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड मिनिमम, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए बेटा, कम से कम 9 होनी चाहिए, तभी 61 तक पहुंच सकते हैं। अगर और ज़्यादा चाहिए तो x जो हमारा होगा वो 9 से क्या लेना है, बड़ा लेना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है x ग्रेटर देन किससे है बेटा 9 से। ठीक है बेटा जी, आपके ये बात समझ में आ गई। हमारे 3 क्वेश्चन लिए थे मैंने NCERT से जो बचे हुए थे, इसी के साथ हमारी 6.1 कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बेटा इसमें एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर एक लकड़ी वाला था कि लकड़ी की हमारे पास 3 पार्ट लेने हमने। इसने बोला कि लॉन्गेस्ट ये है, उससे 3 कुछ कम एक और लकड़ी है, फिर उससे छोटी एक और लकड़ी है, और तीनों का जो लेंथ है वो एट लीस्ट 91 होनी चाहिए। सेम तीनों की लेंथ पता करेंगे जैसे मैंने यहाँ पता की, और उन तीनों का सम होगा बेटा एट लीस्ट होगा तो ग्रेटर देन 91 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, 10th में इक्वेशन बनानी सीखी थी, उसी के बेसिस पे बनाएंगे और एट मोस्ट और एट लिस्ट की कंडीशन बेटा क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ये मैंने ओड नंबर का इवन नंबर का क्वेश्चन करवाया, एक ऐसा ही ओड नंबर का है, ओड नंबर भी बेटा ऐसे मानेंगे, एक x, हमने पहला ही नंबर ओड क्या मान लिया x, तो अगला ओड क्या हो जाएगा x+2, क्योंकि मानने के ऊपर लेट कर लिया। ठीक है, तो आपकी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 हम आपके सामने लेकर आएंगे, उसमें ग्राफ का पोर्शन है अकॉर्डिंग टू NCERT, वो चलेगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना काम करते रहिए बेटा, लॉकडाउन के आनंद घर पर ही लीजिए और काम साथ के साथ करते रहिए। ठीक है, देखते हैं स्कूल ओपन की डेट आ तो चुकी है, कब तक क्या होता है देखते हैं, आगे जो कंडीशन आएगी उसके अनुसार ही हमें चलना होगा। तब तक हमारा सिलेबस बेटा यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड होता रहेगा, साथ के साथ हमेशा आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। रिड्यूस होने वाली कंडीशन हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा।